विल स्टार्ट। मुझे पता है आधी अंता गायब होगी क्योंकि ऑफ टाइम पे क्लास हो रही है। देख, दो चीज़ें करेंगे आज हमने बात की थी बेटा। फर्स्ट चीज़ जो हम करेंगे दैट विल बी कंडक्टिविटी इन अ सेमीकंडक्टर किस तरीके से बिहेव करती है। विल बी डिफाइनिंग समथिंग कॉल्ड मोबिलिटी, जो एग्जाम में आएगी। ये दो चीज़ें। फिर हम पढ़ेंगे बेटा एक पीएन जंक्शन डायोड, जो कि आपके कोर्स में। एक बार पीएन जंक्शन डायोड कर लिया तो अब इस चैप्टर में बचेगा कुछ नहीं, केवल न्यूमेरिकल और सर्किट्स बचेंगे। सर्किट्स करके इवन दो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जो पार्ट था, जो कि टर्म 1 में था, जो कि आप भूल चुके होंगे, लेकिन उसके सारे क्वेश्चंस यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं, हम उनको देखेंगे। ठीक है बेटा, चलो आओ। तो हेडिंग डालो मेरे साथ साथ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। ध्यान देना बेटा, मैं ये नहीं मेंशन कर रहा हूं यहां पर कि वो इंट्रिंसिक है या एक्सट्रिंसिक है, लेकिन एक रिवीजन हो जाना चाहिए। व्हाट इज इंट्रिंसिक? प्योर, जिसमें एग्जांपल है जर्मेनियम। और व्हाट इज द फॉरबिडन गैप फॉर जर्मेनियम? वेरी गुड, 0.74 EV. What is the forbidden gap for silicon? 1.1 EV, याद है। फिर हमने पढ़ा कि दिस इज प्योर, और प्योर वाले केस में नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा बराबर होते हैं, और वो केवल किसकी वजह से आते हैं? टेम्परेचर, थर्मल एनर्जी की वजह से। एट 0 केल्विन एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमेशा एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। पढ़ लिया हमने। फिर हमने पढ़ा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिनमें हम थर्मल डिपेंडेंसी को छोड़ते हुए वी डिस्कस अबाउट, जल्दी आओ बेटा, वी डिस्कस अबाउट कि भाई कैसे किसी इंप्योरिटी को ऐड करने में हम कंडक्टिविटी को चेंज कर सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंप्योरिटीज। बेटा जब ब्लर होगा तो मुझे बताना, मैं सही कर दूंगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंप्योरिटीज। पहली इंप्योरिटी का नाम है पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, एग्जाम्पल इज आर्सेनिक और फॉस्फोरस, और 3 लिखवाए थे, एंटीमनी, Sb। इन तीनों को जब हम सिलिकॉन में या जर्मेनियम में डालते हैं तो हर एक डोनर या डोपेंट एटम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को देता है। इसीलिए यहाँ पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर हमने कहा, और क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसीलिए वो एन टाइप होते हैं। मैं आ रहा हूँ, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए वो एन टाइप होते हैं। बेटा एक मिनट रुकना, वो ना नए एडमिशन के चक्कर, भाभी यहाँ है नहीं, सब करना पड़ रहा है। भाई एन टाइप में कौन होते हैं मेजॉरिटी कैरियर? इलेक्ट्रॉन। और देता कौन है? डोपेंट। डोपेंट का नाम आर्सेनिक याद रखो, फास्फोरस याद रखो, और एंटीमनी याद रखो। फिर होता है पी टाइप। पी टाइप मतलब पेंटावेलेंट, ट्राइवेलेंट। पी मतलब पॉजिटिव है, इसलिए भूलना नहीं है। पॉजिटिव होने का मतलब है हर एक डोपेंट में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से, हर एक डोपेंट की वजह से एक होल पैदा होता है, इस वजह से पी टाइप कहते हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि करेंटली कौन मेजॉरिटी है कौन माइनॉरिटी है। लेट्स से किसी भी सेमीकंडक्टर में दोनों होते हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और तो होल्स भी होते हैं। तो हमने डोंट कॉल देम प्रोटॉन्स, दे आर नॉट प्रोटॉन्स, रादर दे आर एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमने क्या क्या ध्यान दे बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये समझ पाएगा तो तुझे मोबिलिटी समझ में आएगी। मोबिलिटी का लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मोबिलिटी। सच अ सिंपल क्वेश्चन, 1 नंबर का, आधी अंता गलत करके आई, क्योंकि वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि एकदम अलग तरीके से एक अलग फील्ड में है। मोबिलिटी जब मैं पढ़ाऊंगा एग्जाम में जरूर आएगा, फिर से मान के चलो। मान लो ये सेमीकंडक्टर है, हमने कहा मान लो ये एंड A है और ये एंड B है, और मान लो इसके अंदर दोनों हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और होल्स भी। बेटा याद रखना, जब मैं इलेक्ट्रॉन्स बनाऊंगा
तो मैंने डॉट बनाऊंगा, मतलब लाइक फिल्ड सर्कल्स बनाऊंगा, ठीक है। ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं किसी एक को यहाँ लिख देता हूँ, इसका मतलब आपका इलेक्ट्रॉन है। और जब मैं होल बनाऊंगा तो आप जानते हैं हमेशा क्या बनाऊंगा, ये क्या है आपके होल्स हैं। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं, इन दोनों एंड्स ऑफ द सेमीकंडक्टर को लेके जाते हैं और एक एक्सटर्नल बैटरी से जोड़ देते हैं। बाकी कहानी एग्जैक्टली पूरी की पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिफाइन करती है, कुछ नया नहीं है। मान लो तुमने ऐसा किया, इसका पोटेंशियल मान लो E है, याद है ना, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसकी E है, याद आ रहा है या भूल चुके हैं? बहुत बढ़िया। क्या मैं इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस को दिखा रखा है? नहीं। दैट मींस दिस इज अ आइडियल टाइप ऑफ बैटरी। डू यू रिमेंबर रियल टाइप में क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे दिखाते हैं। क्या इस केस में द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी एंड EMF फोर्स बोथ आर इक्वल बिकॉज देयर इज नो रेजिस्टेंस, हम ये याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। लेकिन ये पॉजिटिव टर्मिनल है बच्चे, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। मानते हो इस बात को? मान लो द लेंथ ऑफ द सेमीकंडक्टर इज लेट्स से कैपिटल L, ऐसे ही मान लो, जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, बस हमने समझने के लिए। हम जानते हैं बिकॉज ये पॉजिटिव है तो ये पूरा एंड पॉजिटिव हो जाएगा और ये पूरा एंड नेगेटिव हो जाएगा, हमें ये कहानी अच्छे से पता है। बिकॉज ऑफ दिस आई विल हैव एन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। एम आई करेक्ट और नॉट? ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकता हूं। क्या मेरा बच्चा जानता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिंपली E/L? याद है क्या? पोटेंशियल बाय लेंथ इज इलेक्ट्रिक फील्ड। डू यू नो दैट? इफ यू डोंट रिमेंबर दैट, जस्ट रिमेंबर दैट कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन है वो dV/dl था। इफ यू रिमेंबर dV/dx इज इक्वल टू माइनस dV/dx। यहां पर माइनस साइन वाइन नहीं जाते, माइनस साइन केवल ये इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होती है। dV वहां नेगेटिव आता है। dV नेगेटिव क्यों आता है? क्योंकि हाई माइनस लो नहीं है, फाइनल माइनस इनिशियल है। dV इज फाइनल माइनस इनिशियल। और हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ एक्ट करती है, इसलिए वो नेगेटिव साइन दिखाया जा रहा है, उसके हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन यस, E इज इक्वल टू V/L। V इज यहां पर E मतलब EMF। कोई रॉकेट साइंस? ऑनलाइन वालों प्लीज बोलो, वरना मैं सीधे सीधे उस ऐप पे चला जाऊंगा जहां पर तुम बोल नहीं पाओगे। कृपया करके बोले। साले इतना गाली यस सर। बताओ, फर्जी वाला भाई साहब। ओके, अब हमने कहा ये तो ठीक है भाई साहब, जरा एक एक बंदे से बात करके आते हैं। हाँ भाई, तुम कहां जाओगे? अरे कौन है ये? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से पूछा गया तेरे पर फोर्स किधर लगेगी, राइट की लेफ्ट? वेरी गुड। क्यों बेटा लेफ्ट? इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लेफ्ट में लगेगी। हर बच्चे को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें मिलती है इलेक्ट्रॉन पर फोर्स। एम आई करेक्ट और नॉट? बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन आई विल हैव अ करंट ड्यू टू दिस मोशन, एंड करंट की डायरेक्शन हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। इलेक्ट्रॉन के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में वी हैव द करंट ड्यू टू दोस इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये हम पता है हमें? मोर ओवर अगर हम बात करें बच्चों, प्लीज देखें, क्या होल्स के ऊपर, क्योंकि जो होल्स है बेटा एक तरीके से वो पॉजिटिव चार्ज ही है, और पॉजिटिव चार्ज का जो मोशन होता है क्या वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है? सब लिखवाऊंगा अभी मैं, लेकिन याद होना चाहिए कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज मतलब उस पर लगने वाली फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट। Whereas holes, which is a positive charge, which is a manifestation of positive charge, not a positive charge, it is an absence of electron, लेकिन एक ऐसा पॉजिटिव चार्ज जो घूम सकता है, और घूम सकता है तो उस पर लगने वाली फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रहेगी। कोई रॉकेट साइंस? बहुत बढ़िया। लेकिन दोनों की वजह से ही जो करंट मिलेगा, क्या वो नेट करंट बनेगा? और नेट करंट कहलाएगा आई नेट, जिसको मैं आई बोलता हूं, विल बी बिकॉज ऑफ बोथ होल करंट एंड इलेक्ट्रॉन करंट। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। यहां पर कुछ बच्चे ये गलती कर देते हैं जो मैं बता रहा हूं एक बार। क्या इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन का सेंस समझ में आ चुका है? क्या होल्स की डायरेक्शन का सेंस समझ में आ चुका है? याद रखो बेटा, एक फॉर्मूला है फोर्स इज इक्वल टू QE, याद है? और ये एक वेक्टर फॉर्मूला है, तो जिधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उधर होगा फोर्स, अगर चार्ज पॉजिटिव हुआ। अगर चार्ज नेगेटिव हुआ तो यहां पर माइनस साइन आएगा। तो जिधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स उसके। कोई रॉकेट साइंस? बहुत बढ़िया। तो अब हम थोड़ी अंग्रेजी लिखेंगे, समझ में आ चुका है हल्की फुल्की बातें। डायग्राम बना लीजिए, ये लिख लीजिए। करंट की डायरेक्शन अपने आप लिखिए कि द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी
इधर और होल्स की उधर, even then the current will always be in the direction of high potential to low potential. फटाफट हो गया, चलें। चलो बन गया ना। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट मतलब बेसिकली यहां पे लिखेंगे द नेट करेंट फ्लोइंग थ्रू द सेमीकंडक्टर, द नेट करेंट फ्लोइंग थ्रू द सेमीकंडक्टर is the sum of current formed by electrons and by holes। क्या हम I is equal to IE plus IH लिख सकते हैं? बोलो। क्या हमने पढ़ा हुआ है जो करंट का फॉर्मूला था I is equal to NEAVD था, याद करो। नहीं याद है? याद है? अब हमने क्या कहा, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की और होल्स की सेम नहीं होती, दोनों की अलग ली जाती है, ठीक है, हम उस पर भी आएंगे। लेकिन हमने बोला से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कैपिटल ए, यानी जो एरिया है वो कैपिटल ए है। फिर क्या आई ई लिखना जाओगे तो एन की जगह पर एन ई आएगा मेरे बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट। लिख लेना एक बार के लिए, इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ई तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई ही है, यानी ए एरिया ए है। वीडी को मैं यहां पर वीई लिख रहा हूं, दैट मींस द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या हो गया बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली क्या मैं आई एच लिख सकता हूं और अपने आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगा, आई एन एच ई ए वी एच। बच्चे यहां पे समझने की बात है, क्या जो चार्ज है यहां पर, क्या होल पर भी ई ही चार्ज होता है? यस, because this formula does not have the sign of the charge, it is only the value of the charge, जो दोनों ही केस में बच्चे क्या है, छोटा ई है, चाहे वो होल हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो। कोई रॉकेट साइंस? क्या मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लूं? चले, नेट कितना हो गया, आई नेट आ गया NEEAVE प्लस NHEAVH। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। If the applied potential is small, semiconductors behave or semiconductors obey Ohm's law। बेटा लेकिन कंडीशन क्या बोली, कब होगा ऐसा? जब अप्लाइड पोटेंशियल क्या होना चाहिए, ज्यादा होने पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही ज्यादा अप्लाइड पोटेंशियल करोगे वैसे ही जो बॉन्ड्स इसके अंदर हैं बिकॉज ऑफ द रिपल्सिव फोर्स टूट जाएंगे बहुत ज्यादा।
तो वहां पर वो जो V इज इक्वल टू आई आर है वो एप्लीकेबल सेमीकंडक्टर पे नहीं होगा। इसलिए हमें ये लिखना जरूरी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है वो स्मॉल है, जो पोटेंशियल लगाया है वो स्मॉल है। और अगर वो स्मॉल है तो क्या V इज इक्वल टू आई आर होता है कि नहीं होता है मेरे बच्चों, हाँ या ना? Yes, V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू E बाय आर, कोई दिक्कत तो नहीं है? मेरे बच्चे बोलते ही नहीं भाई साहब। ई ए एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच, कोई रॉकेट साइंस यहां तक सर बताइए? ये माइनस NeAVD नहीं होता था? माइनस कहां से आ गया? माइनस NeAVD मैंने तो पढ़ाया नहीं कभी, वो तब पढ़ाया जब मैं यहाँ पे जब मैं इसको करंट क्या NeAVD इज डिफाइनिंग करंट, एंड करंट में इज अ स्केलर क्वांटिटी। प्लस या माइनस लगाने का कोई मतलब बनता नहीं है उसमें, है बेटा? माइनस कहां से आ गया? सर वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात हाँ, हम केवल मॉड वैल्यू, करंट की डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं और हम केवल मॉड वैल्यू पर ही खेल रहे हैं। ठीक है सर। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं, आगे बढ़ जाऊं। अच्छा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हर बच्चे को पता है आज की डेट में, पता है क्या? कौन सा वाला? सिंपल वाला, 10th क्लास वाला। क्या E इज इक्वल टू रो एल बाय ए, तो ऊपर ए ले आऊं चलेगा? इज इक्वल टू ई ए एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ए ने ए को मारा, कोई रॉकेट साइंस फिर से नहीं है। क्या E बाय एल नोट, क्या E बाय एल इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड? तो क्या मैं इसको उठा के यहां रख सकता हूं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाय रेजिस्टिविटी कम्स आउट टू बी E इंटू एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच। आसान है यहां तक कि कोई भी चीज कॉम्प्लेक्स हुई अभी तक? कोई भी चीज कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत बढ़िया। हमने कहा अच्छा एक काम करते हैं 1 बाय रो रखते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर के वहां डिवाइड करते हैं। लेकिन नोटिस करना डिवाइड कैसे किया गया, थोड़ा नोटिस करना। एन ई वी ई बाय कैपिटल ई प्लस एन एच वी एच बाय कैपिटल ई, कोई दिक्कत तो नहीं है जी? समझ में आ रहा है? ई अंदर दोनों, जब मैं यहां पर ई लाऊंगा, मैं उसको अगर डिस्ट्रीब्यूट करूं तो दोनों के नीचे आएगा। मैंने जानबूझ के उसे वेलोसिटीज के नीचे रखा है, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है? बहुत बढ़िया। यहां पर हम एक टर्म को डिफाइन करेंगे। पर वो एल का बता दो सर, एल का क्या बेटा? वो एल जो था, एल कहां गया? यस सर। खाद डालेंगे तुमको। अबे E इज नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज EMF अपॉन लेंथ। V बाय L इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो ये मेरे बच्चे E बाय L है उसे कैपिटल E लिखा है। ये E इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भगवान, ये E इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई बात नहीं, वेरी गुड। और ये E EMF है ना बच्चे? यस सर। लेट्स डिफाइन वन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी। क्या डिफाइन करेंगे? मोबिलिटी। मोबिलिटी को हम डिनोट करते हैं म्यू से। म्यू वाज वन मोर नोटेशन, कई बार म्यू हम देख चुके हैं, लेकिन म्यू से नोटेशन दिया जाता है। एंड मोबिलिटी इज डिफाइंड एज, देखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या फॉर्मूला है बच्चे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो म्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है VD बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियरली आई हैव टू टाइप्स ऑफ मोबिलिटी अवेलेबल विद मी। एक होगा म्यू E व्हिच इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी डिवाइड बाय E, एंड म्यू H दैट इज नथिंग बट VH बाय E। कोई दिक्कत तो नहीं है जी? उस फॉर्मूले में अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो बेटा व्हाट इज 1 बाय रो, व्हाट इज 1 बाय रेजिस्टिविटी? कंडक्टिविटी। वेरी गुड। तो आई हैव एन एक्सप्रेशन ऑफ कंडक्टिविटी व्हिच स्टेट्स दैट E NE म्यू E प्लस NH म्यू H स्टार स्टार स्टार। ये फॉर्मूला बना लिया हमने। इस फॉर्मूले को बनाने के साथ साथ हम दो बातें याद रखेंगे, ऊपर हम लिख लेते हैं। SI यूनिट क्या होगी? मोबिलिटी की SI यूनिट मैं आपसे जानना चाहता हूं। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मोबिलिटी? थिंक अबाउट इट एंड देन ओनली प्लीज राइट।
व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी? सोच रहे हो? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी? प्लीज थिंक अबाउट इट. अरे वेलोसिटी की जानते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है? न्यूटन पर कूलम, खत्म. तो इसकी क्या हो जाएगी? एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? ऊपर है मीटर पर सेकेंड और नीचे है मीटर न्यूटन कूलम पर पर कूलम. न्यूटन. हाँ बेटा, यूनिटी बोल रहा हाँ क्या बोल रहे हो बताओ? हूँ. मीटर हम्म, कूलम पर मीटर कूलम पर न्यूटन पर सेकेंड. न्यूटन सेकंड. ठीक है, लिख लेंगे मीटर कूलम पर न्यूटन सेकेंड. सर देख एकदम ही गंदी सी यूनिट है ना, मानता है इस बात को? तो याद ही तो करनी पड़ेगी भाई साहब. यूनिट याद करेगा या ये फॉर्मूला याद करेगा? क्या डायमेंशन पूछ सकता है कोई भी? आई है नीट में, डायमेंशन ही पूछ रही थी, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मोबिलिटी. अबे अगर तुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन आती है और वो भी नहीं आती है तो क्या फॉर्मूला आता है F इज इक्वल टू क्यू ई. और Q is nothing but Q is not a fundamental physical quantity. Q is not a fundamental physical quantity. Basically Q is equal to IT होता है, ITE हो गया फोर्स. बोल हुआ कि नहीं हुआ? न्यूटन की तुझे पता है ml स्क्वायर t माइनस mlt माइनस टू, एल स्क्वायर नहीं, mlt माइनस टू. I का तुझे पता है एम्पियर, t का तुझे टाइम, क्या E का निकाल सकता है? इतना सिंपल क्वेश्चन है यार, एकदम ही फर्जी क्वेश्चन है कि नहीं? अच्छा कितने लोगों ने देखा, मैंने एक पूरा का पूरा फाइल डाली है उस पर, फिजिकल वर्ल्ड की बेटा पूरी एक फाइल डाली है. Yes, अब मैं sir. उसको ना मैंने जानबूझ उसको सेग्रीगेट नहीं किया. उसको क्या किया है, उसी में अराउंड लास्ट के टॉपिक्स में देयर इज वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज एंड देयर आर अराउंड 6 to 7 गुड न्यूमेरिकल्स जिसकी हेल्प से पूरा डिफाइन किया गया है. नहीं समझ आए मुझसे बात करो, मेरे पास वो दोनों मंगा रखे हैं, आ भी गए, तो उनसे मैं करके भी दिखा दूंगा एक्सपेरिमेंट, ये कैसे एग्जैक्टली हमें वो रीडिंग करनी होती है. लेकिन उसमें फैक्ट्स पता होने चाहिए कि लीस्ट काउंट क्या होता है, कैसे लीस्ट काउंट को मेजर किया जाता है, लीस्ट काउंट को कैसे मिनिमाइज किया जाता है, वो सब चीज़ें आपको आनी चाहिए. आगे बढ़ जाऊं तो क्या हाँ. हमें यहाँ, हाँ बेटा, मोबिलिटी और कंडक्टिविटी सेम होती है? ना दोनों एकदम अलग चीजें हैं. कंडक्टिविटी तो एंड सर आपने मोबिलिटी आर 1 टू अपॉन रो को फिर एग्जैक्ट. मोबिलिटी लिख दिया. क्या बेटा? आपने 1 अपॉन रो को भी तो मोबिलिटी के इक्वल रख दिया. मैंने कहाँ रख दिया? अरे मोबिलिटी म्यू है और 1/ρ को सिग्मा लिखे बेटा. सिग्मा इज द सिंबल ऑफ कंडक्टिविटी एंड म्यू इज द सिंबल ऑफ मोबिलिटी. कैसे सेम हो गए है बेटा? बोल. यस सर. अरे बेटा ऐसे कैसे? 2-3 चीजें और यहां हमें जाननी पड़ेंगी, नोट्स में लिखेंगे. ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए आ सकता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है भाई. पहली बात तो वन ऑफ द वेरी रेयर फॉर्मूलाज जो कि सेमीकंडक्टर में अभी भी आपके कोर्स में रह गया. तो ये फॉर्मूला इसलिए इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टली आ सकता है, ठीक है. कुछ बातें याद रखना और अच्छे से याद रखना. नोट्स आपको स्पेशली किसी भी कंपटीशन में मिल सकते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट नोट है कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल्स फॉर अ गिवन फॉर अ अप्लाइड पोटेंशियल. जो भी पोटेंशियल आप अप्लाई करते हैं उसके रिस्पेक्ट में हमेशा 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 म्यू ई इज मोर देन म्यू एच. कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है? बोलो, आवाज ही नहीं आते साले सबके सब. क्या हम देखें तो कंडक्टिविटी इज अ फंक्शन ऑफ मोबिलिटी. नोटिस कर रहे हो इस बात को? कंडक्टिविटी इज अ फंक्शन ऑफ मोबिलिटी एंड दैट इज टू बी रिमेंबर्ड. कंडक्टिविटी, कई बार कंडक्टिविटी ना बोल करके रेजिस्टिविटी बोल दिया जाता है, तो हम उससे टेंशन लेंगे नहीं. कंडक्टिविटी इज अ फंक्शन ऑफ मोबिलिटी एज वेल एज द रेजिस्टिविटी इज अ फंक्शन ऑफ मोबिलिटी, क्योंकि दोनों ही की फॉर्मूले सामने सामने लिखे हैं. कोई रॉकेट साइंस. तीसरा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन क्लासिकली लोग इस बात में गलती कर देते हैं. और वो गलती क्या है, तुम्हें क्या लगता है? विल मोबिलिटी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर और नॉट फॉर सेमीकंडक्टर्स? विल मोबिलिटी अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर? जनरली इट इज सच अ वीक फंक्शन कि अगर एग्जाम में आएगा तो विल से नो, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर. बट अगर किसी कंपटीशन में कैटेगरिकली मेंशन है कि क्या ऐसा होता है, तो वहां पे लिखा होगा इट इज अ वेरी वीक फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. मतलब वो टेम्परेचर पे डिपेंड जरूर करता है बट उसका इफेक्ट बहुत ही कम है. तो हम यहां पर ये स्टार ला के लिखते हैं, म्यू डिपेंड्स वीकली
ऑन टेम्परेचर। बेटा ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में किसी ना किसी फॉर्म में आपको ये क्वेश्चन में दिखेंगे। चलिए आगे बढ़े। गुड, नाउ वी आर लाइक इनटू द पार्ट जहां से सबसे लास्ट एंड बट सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट अब हमारा शुरू होगा, दैट इज कॉल्ड पीएन जंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? सर यस टेल मी। सर अगर ऑप्शन आए कि करता है या डिपेंड करता है या नहीं करता है तो उसमें क्या लगाना है? हाँ, डिपेंड करता है कि नहीं करता है तो नहीं करता है, आपको लिखना है नहीं करता है। ठीक है, हर जगह। ठीक है। अगर ऑप्शन में लिखा हुआ कि वीकली डिपेंड करता है तो आप तो आंसर अपने आप मिल गया क्या? अगर ऑप्शन में लिखा हुआ कि वीकली डिपेंड करता है तो ऑप्शन सही होगा कि नहीं सही होगा? यस सर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज पीएन जंक्शन एंड इज ह्यूज टॉपिक। लाइक वो अगले 1 घंटे जो भी टाइम मैंने आज रखा है, अराउंड 30 मिनट्स में आपको मैं समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है, डिटेल समझेंगे, मैं लिखवाऊंगा भी क्लास में, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो मेरे नोट्स के में अवेलेबल नहीं है। हेडिंग डालो पीएन जंक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, कैपिटल P हाइफन N जंक्शन, या कैपिटल P, हाँ जंक्शन, कई बार पीएन जंक्शन कहलाता है, इसी को कई बार डायोड के नाम से भी जाना जाता है। पीएन जंक्शन और पीएन डायोड। P मतलब पेंटावेलेंट, गलती ना होने पाए, P मतलब पॉजिटिव याद रखो, डोंट याद रखो कि भाई साहब पेंटावेलेंट, ट्राइवेलेंट एंड P अगर हम याद रखें तो किसी भी सेमीकंडक्टर को अगर देखा जाए वो P टाइप हो और लेट से वो N टाइप हो, हमेशा दोनों मिलेंगे आपको। ठीक है, एक P टाइप मिलेगा और एक N टाइप मिलेगा। सबसे पहले हम ये बात नहीं करेंगे कि इसके अंदर एग्जैक्टली कौन मेजॉरिटी है कौन माइनॉरिटी है, उसकी कहानी आपको पता है, वो कहानी आपको पता है। बट क्या P मतलब पॉजिटिव डोमिनेट करते हैं, यानी होल्स डोमिनेट करते हैं? बहुत बढ़िया। N मतलब क्या नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स डोमिनेट करते हैं? क्या हम इस बारे में अच्छे से जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो एग्जैक्टली कोई भी चीज समझने से पहले हम एक छोटी छोटी बात समझेंगे। एक सेमीकंडक्टर इज इट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल और नॉट? पहला हमारा क्वेश्चन ये आएगा, एक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है या नहीं? एक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है या नहीं होता है? छोड़ दो, एक एटम के बारे में बात करें, केवल एक एटम के बारे में। अगर हम एक एटम को पकड़ें और हम P को पकड़ें, P मतलब ट्राइवेलेंट को पकड़ें, ट्राइवेलेंट मतलब एक एटम होगा अंदर कहीं, हाँ या ना? और वो क्या करेगा, वो एक होल को, मतलब उसके पास किसकी कमी होगी? इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब है इलेक्ट्रॉन बाहर, इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब है इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज को हमने कैसे दिखाया? होल। दिखाई दे रहा है? ये जो एटम है वो फिक्स है, और एटम जो हम बात करते हैं वो कौन है? जर्मेनियम, जो फिक्स है। लेट्स विल नॉट टॉक अबाउट डोप, जो भी डोपिंग करी गई है उसकी वजह से पैदा किया गया हुआ चार्ज मूविंग चार्ज होता है, जैसे याद रखेंगे, लिखा भी दूंगा। जो भी डोपिंग की गई है उसकी वजह से इंपार्टेड चार्ज, मतलब अगर वो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी है तो उसकी वजह से कौन चार्ज आएगा? पॉजिटिव। दैट मींस वो एक ऐसा चार्ज है जो मूव कर सकता है। अगर वो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी है तो उसकी वजह से आने वाला चार्ज कौन सा है? नेगेटिव, और वो भी मूव कर पाएगा। लेकिन क्या जर्मेनियम मूव कर पाएगा अपने क्रिस्टल एटिक में? क्या सेमीकंडक्टर विच इज अ सॉलिड आइटम, उसके अंदर जो एटम्स जर्मेनियम के हैं क्या वो फिक्स रहने वाले हैं? तो P में अगर जर्मेनियम से पूछा जाए तो उसके पास क्या चार्ज है, नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव। व्हाई नेगेटिव चार्ज? व्हाई नेगेटिव चार्ज इज फिक्स्ड इन अ P टाइप कंडक्टर, P टाइप सेमीकंडक्टर? बताओ, थोड़ा फील करो। हैं? फिर से बोल। मैंने क्या बनाया पहले समझ लेते हैं, उसके बाद बताता हूं। फिर भूल गए हैं तो P टाइप को दौड़ के धीरे से याद करते हैं। क्या वो एल्युमिनियम अंकल थे? क्या इनके पास लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1 2, ऐसे मत बनाओ, 1 2 3। क्या जर्मेनियम ने इधर उसमें नहीं दिखाऊंगा मैं, इसी में दिखा रहा हूं, इधर और इधर बैठ करके एल्युमिनियम से पूछा भाई तेरे पास कितने?
7 कैसे 7 हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6। हाँ, एक जर्मनी यहाँ भी तो है, बगल में जर्मनी होगा कि नहीं होगा? तो जर्मन बोलता भाई मेरे पास भी है, ले मेरे पास भी एक है, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। एल्यूमिनियम ने बोला मुझे एक इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है भाई साहब, मुझे एक इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। तो मैं इलेक्ट्रॉन जब ले लूंगा तो किसके पास आएगा? इसके पास आएगा, इस ग्रुप ऑफ एटम के पास आएगा कि नहीं आएगा? जो मैंने यहां दिखा रखे हैं एक। तो क्या यहां पर जो इलेक्ट्रॉन आया उसकी वजह से इस पूरे के पास एक नेगेटिव चार्ज आया कि नहीं आया? बट क्या वो नेगेटिव चार्ज वो एल्यूमिनियम के पास है, एल्यूमिनियम के इस पूरे के पूरे क्रिस्टल लैटिक के पास है, वो मूव नहीं कर सकता। वो एल्यूमिनियम ने 4 लोगों के साथ बैठ के बना रखा है। Am I correct or not? तो वो जो नेगेटिव चार्ज है वो बिकॉज ऑफ दैट क्रिस्टल एल्यूमिनियम एंड चार्ज जर्मेनियम से मिलकर बना हुआ है, तो वो तो नेगेटिव चार्ज रहेगा लेकिन वो मूव नहीं कर सकता बिकॉज एटम्स अपनी जगह से हिलते हैं। लेकिन जो ये नेगेटिव चार्ज लिया जा रहा है उसकी वजह से होल्स मूव करना चालू करेंगे हर जगह पूरे के पूरे सेमीकंडक्टर में। इसीलिए मैंने, लेकिन तुम अगर इन जो इलेक्ट्रॉन्स आए उनको वापस भेजो, जाओ वापस जाओ, तो क्या नेट चार्ज अभी भी 0 होगा? कोई नया इलेक्ट्रॉन डाला है क्या? क्या एल्युमिनियम जब लिया और जर्मेनियम जब लिया, क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों में बराबर हैं? क्या वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं? उनको मिक्स कर दिया, उनका रीअरेंजमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, होल्स इलेक्ट्रॉन्स खींचे जा रहे हैं, होल्स बन रहे हैं, तो क्या चार्ज पैदा होगा क्या? नो नेट चार्ज विल बी क्रिएटेड, ओनली लोकलाइजेशन ऑफ चार्ज विल हैपन। कहीं से कोई इलेक्ट्रॉन घसीट लिया जाएगा और वहां पर होल पैदा हो जाएगा। जब वो होल पैदा होगा तो उस होल पर कोई और इलेक्ट्रॉन घसीटा जाएगा और इसकी वजह से बार बार होल मूव करते दिखाई देंगे। इसीलिए पी टाइप में जो नेगेटिव चार्ज है वो फिक्स है। क्या है ये? फिक्स। और जो होल है वो मूविंग है। और क्योंकि वो मूविंग है डोपिंग की वजह से वो एक्स्ट्रा आए हैं, इसीलिए होल्स को मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। फिर बाकी जर्मेनियम ने बोला अबे हम भी तो हैं, हम तो टेम्परेचर पे हिलेंगे ना और हमारे बॉन्ड टूटेंगे ना। 0 केल्विन पे साले हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। 0 केल्विन पे तुम साला हमको कभी यूज नहीं करोगे। किसी भी टेम्परेचर पे क्या इलेक्ट्रॉन टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे? बॉन्ड टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन पैदा होंगे, तो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे हम भी दौड़ेंगे यार, हम तो फ्री हैं। बोले हाँ तुम भी हो, लेकिन तुम बहुत कम हो एज कंपेयर टू द डोपिंग वाले होल्स। तो इलेक्ट्रॉन्स इन दिस केस विल बी कॉल्ड मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर डोपिंग वाले एलिमेंट्स देंगे और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमेशा थर्मल एनर्जी से मिलेंगे। क्या हम ये याद रख पाएंगे? आवाज नहीं आती ऑनलाइन वालों की, मैं ना यस सर। बस एक गीना बोल देगी, फिर एक कोई और बोल देगा, बस ऐसे ही चलेगा। है भाई? नवनीत, आर यू डेड? नवनीत बेटा आई नहीं देगा, ले भटजी। दिव्यांग अभी रात को 8 बजे सो जाते हैं क्या बच्चे? हो सकता है। तो क्या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होंगे पी टाइप में? पी मतलब पेंटावेलेंट, बार बार बोल रहा हूं कि पॉजिटिव नॉट ट्राइवेलेंट। वेरी गुड। तो क्या पी टाइप में, मैं फिर से एक बात बोलूं कि भाई कौन घूम सकते हैं पी टाइप में? होल्स घूम सकते हैं। इसीलिए होल्स का ही आदान प्रदान होगा किसमें? पी टाइप में। अब मैं सेमीकंडक्टर पढ़ रहा हूं, तेरे पास नेट चार्ज कितना है? 0। नेट चार्ज नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि सेमीकंडक्टर को भाई साहब इंसुलेटर में पकड़ लाओ, करंट ना मार दे, क्योंकि वो बेटा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। भाई जरूरी नहीं है कि कोई, अबे बाहर लोहे की जो रॉड लगी हुई है, क्या वो गुड कंडक्टर है? क्या वो न्यूट्रल है या उस पर चार्ज है? न्यूट्रल है भाई। क्या जो जितने भी मेटल्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं या उस पर चार्ज होता है? क्या गुड कंडक्टर होने के लिए न्यूट्रल होना जरूरी है कि चार्ज होना जरूरी है? न्यूट्रल रहो भाई, फर्क नहीं पड़ता, बस फ्री चार्ज होना चाहिए। फ्री मींस मूवेबल, जिनके पास मूव करने की क्षमता हो वो चार्ज। फंडा क्लियर और नॉट? अब मैंने कहा एन टाइप में इतनी कहानी सुनने की कोई जरूरत नहीं है। हम अगर पूछें आपसे तो भाई साहब कौन लोग फिक्स होंगे? होल्स नहीं बोलना, पॉजिटिव चार्ज। बेटा देख, एटम्स पे होल्स होना क्रिएट हो रहे हैं। एटम्स के पास चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन साथ में कौन है? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं तुम मुझे थोड़ी एनर्जी दो और हम कंडक्शन बैंड में जाएंगे और इन सालों को छोड़ देंगे। होगा कि नहीं होगा बेटा? समझ में आ गया? यहां पर
अगर मैं आपसे पूछूं n टाइप इज नेगेटिव टाइप मींस इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, हाँ या ना? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होंगे और क्यों? होल्स होंगे, बट क्यों होंगे? सर तुम्हें पढ़ाया है, अगर आप नोट्स याद करो, तो इस वाले में जो एनर्जी लेवल होता है वो कंडक्शन बैंड के नीचे होता है, और इस वाले में जो एनर्जी लेवल होता है वो वैलेंस बैंड के ऊपर होता है। रिमेंबर दैट। तो ये फेवरेबल कंडीशन है, इनके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। थर्मल एनर्जी से जब इलेक्ट्रॉन टूटेंगे तो बोलेंगे भाई जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन टूटेंगे भी तो जो होल्स बनेंगे उनको तुरंत ही मिटिगेट कर देंगे। अगर इलेक्ट्रॉन टूटेंगे भी तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ अवेलेबल है जाकर के उन होल्स को गायब कर देंगे। इसीलिए अगर याद हो तो एन टाइप में नंबर ऑफ होल्स आर वेरी लेस, एनपी टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लेस। ये सब लिखवाया गया है, और तब भी ये लिखवाया गया है कि हर केस में Ne इंटू NH इज ऑलवेज इक्वल टू Ni स्क्वायर, चाहे ये वाला केस हो चाहे ये वाला केस हो। लेकिन Ne या NH डिफाइन होते हैं बाय Nd या Na। D मतलब डोनर, A मतलब कौन डोनर होता है, कौन एक्सेप्टर होता है? डोनर मतलब जो अबे देखो सच में घूमता कौन है, इलेक्ट्रॉन की होल? इलेक्ट्रॉन। तो इससे पूछा भाई होल तुमको चलाना तो कहे चलाएं, तो हम खुद नहीं चल पाएंगे, एक काम करो एक ठो इलेक्ट्रॉन को लाओ, इसको मार दो। जैसे इलेक्ट्रॉन को यहाँ मारोगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा, बोले भाई यहाँ क्यों बैठे, हम आगे चले जाते हैं। तो इवन दो इलेक्ट्रॉन इज मूविंग एट डिफरेंट लोकेशन बट इट विल लुक लाइक कि हाँ भाई होल्स आर मूविंग। हमें ऐसे याद रखना है कि पी टाइप में होल्स दौड़ लेते हैं, एन टाइप में होल्स स्टेशनरी रहते हैं, या एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स दौड़ लेते हैं। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? पूरी कहानी समझ में आ गई? अगर मैं आपको फिर से एक बार बोलूं और याद करने को बोलूं तो याद होना चाहिए कि पी टाइप मतलब ट्राइवेलेंट, पॉजिटिव मतलब होल्स मतलब होल्स आर दी मोबाइल चार्ज कैरियर। मेजॉरिटी मतलब मोबाइल, जो मूव कर सकते हैं। होल्स आर मोबाइल चार्ज कैरियर्स। फंडा क्लियर और नॉट? एटम्स कैन नॉट मूव एंड एटम्स बेसिकली आर नेगेटिव चार्ज कैरियर्स। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। नेगेटिव चार्ज इनके ऊपर रह जाएगा। अगर होल भैया बोले टाटा मैं जा रहा हूं, ये होल उड़ के यहां से चला जाए तो इस एटम के पास कौन रह जाएगा? नेगेटिव चार्ज रह पाएगा। लेकिन करंटली इस एटम के पास कितना चार्ज है? 0। करंटली हर एटम जो इसमें है क्या वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है? जो कि होना ही चाहिए, बिकॉज तुमने कोई भी आयंस का एक्सचेंज नहीं कराया है, तो इसका मतलब है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा ही होगा। लेकिन क्योंकि होल्स या इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल हैं, इसलिए क्योंकि वो मूव कर सकते हैं, तो ऐसा जरूर हो सकता है कि एटम्स के पास केवल नेगेटिव या केवल पॉजिटिव चार्ज बचे। समझ आ गया? आवाज के साथ हर बच्चे को समझ में आ गया यहां तक? बेटा देखिए पीएन जंक्शन की जो कहानी है ना, इतना लंबा जो मैंने बताया आपको, जब तक आप उसे फील नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, और हो केवल इतना रहा है कि इसमें होल हिलेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन हिलेंगे, और कोई खेल नहीं है। समझ में आ गया हर बच्चे को? ये पी अलग तरीके से काम करता है, ये एन अलग तरीके से काम करता है। लेकिन अगर इन दोनों को तो प्रेस फिट, क्या बोलते हैं? प्रेस फिट का मतलब है ये एक पी टाइप है, ये एक एन टाइप है, इसे लिया और किसी प्रेस में, हाइड्रोलिक प्रेस में या कोई भी प्रेस में इसको रखा और दबा के रख दिया, थोड़ा सा चिपका के रख दिया। चिपकाया इतना कि मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग हो जाए इस लेयर में। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तब क्या होता है, एक नया फिनोमेना क्रिएट होता है विच इज कॉल्ड एनपीएन जंक्शन। डायोड क्यों बोलते हैं? डायोड का क्या मतलब होता है? जब तक मैं आगे बढ़ूंगा तब तक कोई बता पाएगा मुझे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ डायोड? DIODE, व्हाट इज अ डायोड? नहीं पता है? बेसिकली सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा? हाँ, बेसिकली a diode is a unidirectional capability of unidirectional, मतलब एक डायोड की ये औकात होती है कि वो बोल सकता है भाई या तो करंट लेफ्ट जाएगा या तो राइट जाएगा, दोनों डायरेक्शन में नहीं जाएगा। इट इज अ यूनिडायरेक्शनल करंट फेलिसिटेटर। करंट केवल एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है, दोनों डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता है। दैट इज सिंपली डायोड। इतना याद रखना है बस। तो हमने कहा भाई एक एन एक पी, अगर इन दोनों को मैं सब लिखवा दूंगा, लेकिन पहले समझना बहुत जरूरी है। अगर इन दोनों में क्या हो गया भाई? मिट गया? नहीं है, आ रहा है आज, ये हैंग हो रहा है। इसका मतलब है अगर इनको चिपका कर रख दिया जाए ऐसे, हाँ ठीक है, चिपका दिया गया, ऐसे गंदा सा लग रहा है, मैं भी सही से बनाऊंगा। मगर भाई साहब इनको एकदम छूना है, अभी चिपकाएंगे थोड़ी देर बाद। तो हमने क्या किया, इसको हटाया, हट ही नहीं रहा, बताओ।
इसको हटाया और मैंने एक पर्टिकुलर टाइप का डायोड बनाने की कोशिश करी। देख, पीएन जंक्शन डायोड। क्या करने वाला हूं मैं? कब मिटोगे भाई? देखो सर, देखो ध्यान से। ये N है, ये P है। फटाफट बताएंगे यहां पर पॉजिटिव फिक्स कराऊं या नेगेटिव फिक्स कराऊं? नेगेटिव, वेरी गुड। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, फिर एक और नेगेटिव, एक और नेगेटिव, एक और नेगेटिव। बेटा ये केवल 9 होंगे या बहुत सारे होंगे? बहुत सारे। इट विल बी इन द रेंज ऑफ मिलियंस, बट इतना बनाने का टाइम नहीं है, समझने के लिए 9 ही काफी है। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। क्या ये नेगेटिव ये पॉजिटिव जो गोले के अंदर बनाए हैं वो फिक्स हैं कि नहीं है? Fix with the atom in the crystal lattice, and it will not move until and unless the atoms move, or until and unless the state of the semiconductor changes. अगर वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा तभी वो एटम्स मूव करेंगे। सॉलिड स्टेट में ये फिक्स रहने वाले हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। साथ में इन सबके पास कौन है? इन सबके पास होल्स हैं, 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 और भाई साहब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, होल्स और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या रिलेशन होगा? क्या लगता है? क्या चाहेंगे वो साले? काश तुम मिल जाते और हम खत्म हो जाते, ना तुम होते ना हम होते, हाँ या ना? अगर एक इलेक्ट्रॉन कूद करके होल से मिल जाए तो क्या यहां से इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा और यहां से होल गायब हो जाएगा? कैन यू फील दैट और नॉट? यस, इंपॉर्टेंट। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली, होल इज बेसिकली एन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कुछ भी ऐसा हो जाए कि इलेक्ट्रॉन कूद करके होल में मिल जाए तो होल और इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व खत्म हो जाता है वहीं पर। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो अगर ऐसा होता, मान ले हमने इसे कंप्रेस किया, कंप्रेस मतलब बहुत पास लेके आए। जब बहुत पास लेके आए तो जो बहुत पास लाने के बाद जो इनकी लेयर्स हैं, ये पार्ट, बेटा ये जो पार्ट मैं आपको बना रहा हूं इसमें अभी केवल 3 पेयर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहां पर कम से कम नहीं तो लाखों पेयर होंगे। बात मानते हैं इस बात को? लाखों पेयर के साथ क्या हो रहा होगा? बहुत पास आ गए तो इलेक्ट्रॉन ने कहा भाई काहे का, हम भी मूविंग तुम भी मूविंग, चलो मिल जाते हैं। और जैसे ही हम मिल जाएंगे, वैसे ही हम दोनों गायब हो जाएंगे। गायब हो गए, बोलो यार। जैसे ही गायब होने के चक्कर में तो भाई साहब बैंड बज जाएगी। गायब हो गया भाई साहब, मान लो, ठीक है, गायब हो गया, सब कुछ ही गायब हो गया, गायब। तो अगर गायब हो गए तो अब आपने क्या किया? ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। जरा एक बात बताना, जैसे ही गायब हुए इधर नेगेटिव चार्ज आएगा पी टाइप वाले पर, क्योंकि जैसे ही ये गायब होंगे ये जितने भी डॉट 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 थे या ये इलेक्ट्रॉन थे गायब हो गए। यानी इस विसिनिटी में एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा और एक तरफ, तो भैया कौन पैदा होगा? इलेक्ट्रिसिटी बोल रहा है कोई? बताओ भैया, कैसे फर्जी बच्चे मिले मेरे को? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ पैदा होगी? हमने कहा भाई ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, IE। कौन है ये? फिर ये पीछे वाले इलेक्ट्रॉन ने बोला, मतलब अब देख केवल 3 दिखाए हैं, लेकिन क्या सबसे पहली लेयर के बाद वाले पीछे वाले होंगे और पीछे वाले होंगे और पीछे वाले होंगे? तो इसके ठीक पीछे वाले लेयर ने बोला अबे हमें भी जाना है, हमें भी उस होल से मिलने जाना है। तो लो ठीक है, जाओ। जाने के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा, उठ के यहाँ आया, आओ भाई तुम तो पकड़ लेंगे तुमको। इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, जैसे ही इस विसिनिटी में आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इसे सपोर्ट करेगी जाने में कि या अपोज करेगी? बोले बेटा बहुत हो गया, यहीं रहो, तुम ना पाओगे। और क्या होल भी आना चाहे मान लो तो वो आ पाएगा या उसे भी अपोजिशन मिलेगा उस इंटरनल? बहुत बढ़िया। तो क्या इसकी वजह से यहां पर एक ऐसा जोन बन गया है which is not allowing any further movement of electron and holes? पूरा फील है इस बात? अबे ऑनलाइन वालों पूरा फील है क्या? यस सर। हाँ सर। क्या ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई है वो इन लोगों ने आपस में रह करके जो शुरुआती समझौता किया उसकी वजह से आ गई, और उसकी वजह से ना ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर पा रहा, ना ये होल यहाँ मूव कर पा रहा है? एम आई करेक्ट और नॉट? यस सर। इस लेयर की थिकनेस बहुत ज्यादा होती है, बहुत कम होती है? कितनी? 10 की पावर मैंने लिख रखी हुई, कहीं मैं याद नहीं, 10 की पावर -6 mm होती है शायद। मैं लिख सर ये एक बार दोबारा बता दो। अबे घुसा मार दूंगा साले में, इतनी देर से क्या पागल हो रखा हूं मैं? बता, दोबारा बता दो। हे भगवान, ये जो थिकनेस होती है ऐसा तो नहीं है आधा मीटर तक हो गई, आधे मीटर तुम्हारे अंदर और आधे मीटर हमारे अंदर सारे मिल गए, ऐसा होता नहीं है। ये जो लेयर है
ये जो बीच में लेयर बनी, खाई बनी, एक तरीके से खाई बन गई, इलेक्ट्रॉन ना जा सकता है ना होल आ सकता है, इसकी जो वैल्यू होती है इट इज ओनली 10⁻⁻⁶ मीटर्स, विच इज लाइक 0.1 mm, इतनी आएगा ना, 10⁻³ 1 mm हो गया, एक और 6 तो 0.001 mm, ये पिद्दी सी वैल्यू, लेकिन वो इतनी काफी है कि ना इलेक्ट्रॉन आ पाता है ना होल्स आ पाता है। मस्त हो गया। दिस गिव्स यू अ आइटम नोन एज पीएन जंक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? पीएन जंक्शन का जो सिंबल होता है वो कुछ ऐसा बनता है, पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल कुछ ऐसा बनता है, दिखाई दे रहा है बेटा? ये जो ट्रायंगल वाला पार्ट है वो होता है पी पार्ट, और जो लाइन वाला पार्ट होता है वो होता है एन पार्ट। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। इस लाइन और ट्रायंगल का कोई लेना देना इनकी डोपिंग या इनके शेप से नहीं है, केवल इनका एक नोटेशन है, आइडेंटिफिकेशन है कि ये सामने आपको एक पीएन जंक्शन डायोड मिल गया। पी मतलब पॉजिटिव, एन मतलब नेगेटिव। कोई रॉकेट साइंस बहुत मारो तुमको अमन, तुम्हारे चक्कर में अब तुमने फालतू में ना टाइम वेस्ट करना है। कितने लोगों को समझ में नहीं आया ये पूरी कहानी बताई मैंने? कोई और अगर होगा तो मैं बता दूंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। मैं भी हूं सर। तुम और कौन है अमन के अलावा? कौन है? कोई नहीं है साले। अमन तेरे को ना इसको मजा आता है, एक बार तो पढ़ लिया, एक बार और पढ़ लेता हूँ, रिवीजन हो जाएगा, है ना अमन? है ना अमन? एक बार तो पढ़ लिया मैंने। ब्रीफ में बता दो ना, थोड़ा सही तो है। क्या बता दूं, क्या बता दूं? नहीं, जैसे जब इन्होंने मूवमेंट शुरू करा बोलो। तो हैं? वो फिक्स वाला पॉइंट समझ नहीं आया, मतलब कि वो फर्दर मूव क्यों नहीं कर रहे वो वाला। बेसिक फिजिक्स है वो वैसे तो, जो कि बहुत लोग को नहीं आती। ध्यान सुनना एक बात और फिर से, पी और मैं अभी लिखवा नहीं रहा हूं कुछ, समझ गए तो जो अंग्रेजी दूंगा वो अपने आप लिख लोगे। बात मानते हो? 1.5 पन्ने का अंग्रेजी है इसमें, जितनी मैंने बकवास करी हुई है, बट क्या फील हो गया तो तुझे पीएन जंक्शन का पूरा खेल समझ में आ जाएगा, ये साला खेल होता कैसे। और फिर इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज आएंगी, ये टर्मिनोलॉजी, वो टर्मिनोलॉजी, फलाना ढिमका, वो सब कुछ मैं समझा दूंगा। और मेरे ख्याल से मैं आज अगर कॉपी दूंगा, नोट्स दूंगा, तो आप कल तक लिख लोगे और दिखा दोगे। और जो ना लिख के लाया कल की क्लास में वो उसे 50 बार लिखेगा। ठीक है भाई? ठीक है भाई? अब इनकी कहानी सुन लेते हैं। पूरी कहानी फिर से बताता हूं। एक पी था, एक एन था। पी मतलब पॉजिटिव, एन मतलब नेगेटिव। पी मतलब उसमें जो मेजॉरिटी कैरियर हैं वो होल्स हैं, एन मतलब उसमें जो मेजॉरिटी कैरियर हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। मेजॉरिटी कैरियर वो होते हैं जो कि डोपिंग की वजह से आते हैं, ना कि थर्मल एक्साइटेशन की वजह से। एम आई करेक्ट और नॉट? जो पी था वो पॉजिटिव होता है क्योंकि उसके अंदर पेंटावेलेंट आती है या ट्राइवेलेंट आती है? ट्राइवेलेंट। पी में ट्राइवेलेंट, एन में पेंटावेलेंट, इसलिए यहां पर जो मेजॉरिटी कैरियर हैं वो पॉजिटिव वाले, दैट इज होल। यहां पर माइनॉरिटी कैरियर्स जो हैं इस वाले में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिमिलरली एन वाले में जो मेजॉरिटी कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो माइनॉरिटी होते हैं वो होल्स होते हैं। प्लीज रिमेंबर, कोई भी एटम, कोई भी ग्रुप ऑफ एटम्स हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है जब तक वहां पर कौन सा आदान प्रदान ना हो, होल्स का या इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ना हो, तब तक कोई भी पर्टिकुलर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। अब पी वाले में जो एटम है, अगर उससे पूछा जाए तेरे पास कौन सा चार्ज है, बोला भाई इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसी वजह से होल ऊपर बैठा हुआ है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, होल ऊपर बैठा हुआ है, इसलिए मैं नेगेटिव चार्ज हूं। हाँ है ना? बोलो यस और नो। फिर सिमिलरली मैं क्योंकि एटम हूं, मैं जर्मेनियम और वो एल्यूमिनियम वो सारे के सारे ग्रुप का हूं, हम मूव नहीं कर सकते बिकॉज वी आर दी पार्ट ऑफ अ सॉलिड कंडक्टर्स एंड इन अ सॉलिड मटेरियल्स एटम डू नॉट मूव एंड इफ एटम डू नॉट मूव the fixed charge will not move which is associated with atoms. yes or no? सिमिलर कहानी अगर हम बात करें एन वाले में, बोलता है भाई मेरे अंदर भी हम इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को अलग रखने का मतलब है हम पॉजिटिव हो गए। यहाँ पे होल को अलग रखने के लिए हम क्या हो गए? नेगेटिव हो गए, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहना है। यहाँ पर होल्स मूव कर सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, दोनों अलग अलग रखे जाएं तो कुछ भी ब्यूटीफुल पैदा नहीं करते, लेकिन अगर पास रख दिए जाएं तो जैसे ही पास रखे जाते हैं। ठीक है भाई अमन? ध्यान सुनेंगे। हेलो 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 हेलो, साले बहुत मारे तुमको मैं। यस सर। हाँ, अब क्या हुआ? मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गया मैं, छोड़ो अब तो क्या ही हो सकता है, वैसे मैंने की होगी, की है। तो क्या हुआ? कहाँ गया? हाँ, तो जैसे ही पास रखे जाते हैं इलेक्ट्रॉन और होल्स को समझ में आता है चलो भाई शादी करते हैं, चूल्हे में जाने दुनिया को, हमें कोई मतलब नहीं भाई साहब, जल्दी से एनाइलेशन पूरी हो जाता है, क्योंकि दोनों को कमी है, होल्स को इलेक्ट्रॉन की कमी है और इलेक्ट्रॉन्स को
होल्स की कमी है, तो डोंट, दे आर इन, कहते हैं ना मजबूरी में भाई साहब एटम से चिपके हुए हैं, क्योंकि होल नहीं मिल रहा है उनको, हाँ या ना। तो जैसे ही वो मिले तो एटम्स ने बोला भाई मेरा तो इलेक्ट्रॉन गया, इसने बोला मेरा तो होल गया। जब मेरा होल गया मैं क्या था, निगेटिव, तो क्या मैं निगेटिव चार्ज रह जाऊंगा बस, बिकॉज आई एम नाउ नॉट एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम, आई एम राइट नाउ अ नेगेटिवली चार्ज आयन। फंडा क्लियर? सिमिलरली आई एम नाउ, बिकॉज इलेक्ट्रॉन मेरा चला गया, पहले मैं न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन चला गया, दैट मीन्स आई एम नाउ अ इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव आयन। फंडा क्लियर और नॉट? और ऐसा पहले लेयर में होगा या कुछ लेयर तक होगा? क्या केवल 3 एटम्स में होगा या 30,000 एटम या 3 लाख एटम्स के बीच में ऐसा हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी एरिया इन कॉन्टैक्ट। एम आई करेक्ट और नॉट? जब ये होता है, हमने ये केवल 2 लेयर में दिखाया, अब ये तुम चाहते हो कि 5 लेयर यहां बनाओ, 5 लेयर बनाओ, तो वो पॉसिबल नहीं है। फंडा क्लियर हो गया? अब हमने इस जोन को देखा, बाकी को भूल गए। हमने इस जोन को देखा तो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है। हर बच्चा जानता है अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज रख दिए जाएं तो वहां पैदा होती है कौन सी फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि डायरेक्टेड होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्या हर बच्चा ये बात जानता है? एम आई करेक्ट और नॉट? इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी चाहत हो कि भाई चल उससे मिलके आते हैं, होल से मिलके आते हैं, तो क्या इसको जैसे इसके अंदर जाएगा, पहले एक बात बता, शुरुआत में जब पहली लेयर पे काम होगा उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेगी पहली लेयर में काम हुआ है, यहां वाला चार्ज और यहां वाला चार्ज कम है, क्योंकि चार्ज कम है इसलिए मैं भी कम। एम आई करेक्ट और नॉट? फिर इसलिए मैं जब कम हूं तो इसके पीछे वाले इलेक्ट्रॉन से पूछते हैं, भाई तुम तो बहुत कम है, हमारे पास तो इतनी एनर्जी, हम कूद जाएंगे। तो फिर एक लेयर और फ्यूज हो जाती है, तो फ्यूज होने पर ज्यादा इलेक्ट्रिकल चार्ज इधर और इधर पैदा होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी बढ़ती है। फिर इलेक्ट्रॉन बोलता है अभी तो मेरे पास थोड़ी औकात है, एनर्जी, मैं कूद जाऊंगा, तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। एक समय आता है जब वो इलेक्ट्रॉन कूदते जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाती है, तो एक समय आता है इलेक्ट्रिक फील्ड बस अब तेरे पास वो एनर्जी नहीं है कि तू मुझे कूद पाए। और तब क्या एनी मोर इलेक्ट्रॉन्स कैन गो इनटू द पी पार्ट ऑफ द डायोड? नो। एंड देन देयर इज जीरो कंडक्टिविटी, बिकॉज conductivity happens because of electrons and holes, and they are not allowed to jump anymore. And if they are not allowed to jump anymore, the conductivity will cease. There will be no current flowing through the semiconductor. ये जो गैप बनता है, ये इस गैप के भी अलग अलग नाम आएंगे, जंक्शन गैप कहते हैं। जंक्शन गैप में खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बिकॉज ऑफ अ चार्ज अवेलेबल इन बोथ p टाइप एंड n टाइप। इस फील्ड के करस्पॉन्डिंग there will be a potential difference between the two. There will be a potential difference between the two. उसको हम potential difference को नाम क्या देते हैं? उसको बोलते हैं width या potential barrier बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Potential barrier. It is a type of barrier. Barrier मतलब एक तरीके का रोक है, भाई तुम यहां नहीं जा सकते, तुम यहां नहीं जा सकते। And now I am something called p-n junction, and I have some properties जिसकी वजह से आई कैन बी यूनी डायरेक्शनल करंट फेलिसिटेटर। अंग्रेजी में हो गया, हिंदी में कि मैं एक डायरेक्शन में ही करंट को जाने आने दूंगा। बोलो yes, बोलो भैया। यस सर। साले खून पी गया, एक बार और पढ़ा दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? धन्यवाद, आ गया। तो ये एक पन्ना और ये एक पन्ना है, तो इतना अंग्रेजी लिखवाने की एक पन्ना नहीं, 2 पन्ने हैं। मैंने थोड़ा फैला फैला के लिखा हुआ है और मैं चाहूंगा कि आप इसको फैला फैला के ही लिखें। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, सब कुछ जो मैंने बताया है वो इसमें मेंशन्ड है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं इसमें लिखा हुआ है। अब आप मुझे बताइए क्या मुझे ये लिखवाना है? मैं अभी लिखवाना चालू करता हूँ, 2 पन्ने लिखवा देता हूँ, फटाफट भेज दूँ। और जे ना करके लाया कल 50 बार लिखेगा, और कल ही देखूंगा मैं, रिया की कॉपी तो आज देखूंगा मैं, नहीं तो रिया 500 बार लिखेगी कल, है ना बेटा? आगे बढ़े। टाइम 9 बज गया? अरे यार छी छी छी, इतनी जल्दी 9 बज गया? हे भगवान, पता ही नहीं चला। मजा आया? लेकिन कॉन्सेप्ट यू टेक अ किताब, आंखें बाहर हो जाती, मेरी होती थी भाई। ये एक ऐसा टॉपिक है जो एक पूरी की पूरी बीटेक खोलता है, एक पूरी की पूरी फील्ड इस पर्टिकुलर टॉपिक से खुलती है। डू यू नो द नेम ऑफ दैट बीटेक फील्ड? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। सेमीकंडक्टर से होती पूरी, और हमको समझ ही नहीं आई 11th में, इसलिए हमसे नहीं हो पाएगा बेटा, हमने देखा ही नहीं उस तरफ। लेकिन इट इज सच अ ब्यूटीफुल फील्ड, क्योंकि हाईएस्ट पे मैकेनिकल इंजीनियर को नहीं मिलता पैसा, इस वाले को मिलता है, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियर को थोड़ा चलाना होता है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा चलाना होता है। व्हाट आई मीन टू से इज वी हैव लाइक मैक्रो पिक्चर में काम होता है, बड़े बड़े चीजों में काम होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ने बेटा
एज स्मॉल एज पार्टिकल्स के बीच में बात हो रही है। इनको डेवलप करना ही बहुत मुश्किल है, और नए नए फील्ड आज की डेट में पीएन जंक्शन कितना डिप्लीट करना है, कितना बड़ा विड्थ होना चाहिए, किस तरीके से उसे सर्किट में लगाना चाहिए, कैसे फॉरवर्ड बाइसिंग होती है, कैसे रिवर्स बाइसिंग होती है, उन सब के बारे में बात करेंगे। मुझे पता है तुम बैक बंद कर रहे हो, सुन लो 2 मिनट, है ना, बड़ी जबरदस्ती घूसा मार देंगे। बेटा कुछ बातें याद रखें, कुछ टर्मिनोलॉजीज जो मैंने दे रखी हैं। एक है बैरियर। बैरियर क्या है? द इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द डिप्लीशन रीजन इज नोन एज बैरियर। उसको क्या बोलते हैं? इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हैं? ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलते हैं? बैरियर। फिर width of the barrier, again anyhow it is the width of the barrier is the physical distance between the two ends of the barrier। 2 definition हो गई। एक होता है potential barrier। potential barrier मतलब the corresponding potential difference between the two ends of the barrier is called potential barrier। याद रह पाएगा? बहुत बढ़िया। फिर height of barrier क्या होता है? it is not हाइट का लेना देना इसकी हाइट से कुछ भी नहीं है। इट इज बेसिकली द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। इट इज द बेसिकली द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन द टू एंड्स। एक तरीके से वो पोटेंशियल बैरियर और हाइट ऑफ बैरियर एक ही चीज है, लेकिन 2 अलग नाम से पहचानी जाती हैं। बस, वाह क्या बात है। इतना लिख लेना, 4 पन्ने भेज दूंगा। लिख के जो नहीं आया वो 4 पन्ने को 400 बार 50 बार लिखेगा। पहले 2 था, अभी 4 हो गए। बता दी 4 हो गए बेटा। मेरे 4 पन्ने तुम्हारे 2 पन्ने आ जाएंगे। मैं बहुत बहुत सुंदर सुंदर लिखता हूँ ना। तुम लोग तो एकदम कर क्या हो गए, गंदी वाली, है ना। तू तो अच्छी लेके देखते हैं बेटा। बाय बाय, मैं अभी भेज दूंगा तुरंत क्लास के। मैं ऐसे व्हाट्सएप पे भेज दे रहा हूँ, आगे मत बढ़ाना। ऐसा चला बट रहा है, मैं क्या मूंगफली खाने तो उसमें मिल रहा है, ये सब ना होने पाए प्लीज। बाय बच्चों। ला रिया दिखा। अबे रुक जाओ, तुम लोग अटेंडेंस लेनी है। भाई रुक जाओ यार, बहुत गाली पड़ जाती है, समझा करो यार। तुम लोग जानते नहीं हो भाभी को। 1 मिनट है, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं बस फिर।